तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने कई सारी टेक न्यूज डिस्कस करने वाला हूं। तो जो भी लेटेस्ट जो भी टेक अपडेट आई है सारी कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए एंड तक, और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली अपडेट होने वाली है तो वो होने वाली है जियो फोन को लेकर, जियो फोन नेक्स्ट को लेकर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हम जियो फोन का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जो कि उसकी डेट है मतलब 10 सितंबर जो होने वाली है। तो जल्दी वो फ़ोन आपके बीच में आने वाला है। तो हो सकता है उस फ़ोन को लेकर अभी काफ़ी कुछ हमें मतलब ऐसा हो कि मैं मतलब बोल सकते हैं कि ये लेट हो जाए या डिले हो जाए, क्योंकि अभी जो बोलते हैं मतलब उसमें जो करंट चिप होती है उसका भी काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है मार्केट में। तो हो सकता है उसको लेकर अभी जियो को काफ़ी खर्चा करना पड़ जाए, रिलायंस जियो को। तो उसको आने में काफ़ी डिले हो सकता है, शायद ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये फ़ोन की कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन जियो ने जैसा प्राइस हमें बताया काफ़ी कम दाम में हमें मिलेगा, तो उसको देखते हुए ये फ़ोन शायद हमें कम दाम में ही मिलेगा। तो हो सकता है रिलायंस जो है यहाँ पर रिलायंस जियो जो अब कुछ खर्चा जो है अपनी तरफ से इसमें करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिलायंस ने हमें काफ़ी कुछ फ्री में पहले भी दिया है। जैसे कि आप जियो को ही ले लीजिए, तो जियो को भी उन्होंने काफ़ी जो उनकी सर्विस रही काफ़ी टाइम तक उन्होंने फ्री में दिया, उसके बाद उन्होंने कमा लिया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हमें जियो फ़ोन के साथ भी देखने को मिल जाएगा, जो रिलायंस जियो फ़ोन नेक्स्ट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही शायद हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है कुछ चीज़ें हमें इसमें जो फ़ोन शायद फ्री में भी देगा तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके वो इस चीज़ से कमा लेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं जिस तरह से अभी वो जियो सिम से उन्होंने अपना पूरा जो भी बजट था सब कुछ वापस निकाल लिया, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था तो निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यही एक फ़ोन थी कि हो सकता है इस फ़ोन को आने में शायद कुछ डिले हो जाए, क्योंकि काफ़ी मतलब जो पब्लिक है इस फ़ोन का काफ़ी समय से वेट कर रही है। तो अब देखते हैं कब तक ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो ऑनर की तरफ से। जो ऑनर फ़ोन है, ऑनर 3 और ऑनर 3 प्रो, वो जल्दी आपके बीच में आने वाला है, मतलब जल्दी वो लॉन्च होने वाला है। तो अभी जो है मतलब ये फ़ोन जो आ रहा है इसमें सभी तरह की जो मतलब गूगल ऐप्स होती है वो सबको सपोर्ट करेगा। और इसका जो कैमरा होने वाला है वो भी काफ़ी फंटास्टिक कैमरा दिया है, तो ये देखने में लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जब ये आएगा तभी इसके बारे में पूरी हम बात करेंगे। तो जल्दी ये फ़ोन आपके बीच में भी होने वाला है। तो दोस्तों, अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो है सैमसंग की ओर से। तो सैमसंग ने अपना 3 डोर कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया है। सैमसंग ने इससे पहले काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अब एक फ्रिंज टाइप मतलब रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया, जो कि पहले बाहर चलता, अब जो मतलब पहले बाहर चलता था अब जो है वो इंडिया में भी चलेगा। मतलब आपको 3 डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो इसे फ्रिंज टाइप नाम दिया गया है। तो ये जल्दी मतलब लॉन्च तो हो चुका है, अब देखिए अब मार्केट में आपको कब तक यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो सैमसंग को लेके एक ही अपडेट था। दोस्तों, अगला जो हमारा अपडेट निकल के आता है वो है व्हाट्सअप को लेकर। व्हाट्सअप दोस्तों अब ट्राई कर रहा है अपना इनक्रिप्टेड क्लाउड बैकअप बनाने का। ठीक है, तो जो मतलब अभी तक जो मतलब इसका व्हाट्सअप का जो मतलब चैट्स होता था वो इनक्रिप्टेड नहीं होता था, इनक्रिप्टेड फॉर्म में बैकअप उसका नहीं होता था। तो अब वो कर रहा है कि मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो बैकअप होगा, तो उसको लेकर वो पूरा मतलब बीटा वर्जन में ट्राई कर रहा है। क्योंकि आपने पहले भी देखा व्हाट्सअप को लेकर मतलब सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से जो प्राइवेसी को लेकर काफ़ी सारे मतलब विवाद पहले हुए हैं, तो उसको लेकर वो मतलब व्हाट्सअप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उसी को लेकर मतलब थोड़ा और मतलब ये इस चीज़ को ट्राई कर रहा है। तो इसका पॉसिबल रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा, ये जल्दी हमारे सामने इसके बारे में भी मतलब जो अपडेट आ जाएगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो अगला अपडेट हमारा निकल के आता है वो एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने दोस्तों जो उनके कई सारे कस्टम जो एयरफोन चलते हैं उनको कई मतलब जो नकली तरीके से चलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो मतलब उनका ब्रांडेड आइटम होता है वो कई लोग मतलब एक बोलते हैं लोकल रेट में देते हैं, मतलब जो उसका हाई अमाउंट होगा वो आपको 1000 रुपये में मिल रहा है। तो उस तरह के जो मतलब कई सारे ऐसे पीस थे, तो वो मतलब 60 मिलियन करीबन उन्होंने लगभग सीज कर दिए हैं। ठीक है, तो मतलब एप्पल इस तरीके से मतलब काफ़ी भारी नुकसान उठा रही थी, लेकिन जैसे चाइना वाले जो है मतलब इनकी प्रोडक्ट का कॉपी करके मार्केट में निकाल देते हैं, तो उसको चलते ही मतलब उनके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनका डुप्लीकेट था उसे मतलब उन्होंने सीज कर दिया है। दोस्तों, अगला जो अपडेट निकल के आता है वो है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi पावर बैंक की तरफ से। तो अभी तक जो है Xiaomi के लगभग 1 मिलियन पावर बैंक बिक चुके हैं। अब इसमें ये नहीं पता कि भाई कितने नकली है कितने असली हैं, मतलब जो उनकी मतलब साइट के हिसाब से बता रहे हैं तो उनके साइट के हिसाब से जो ओरिजिनल बिके हैं वो 1 मिलियन करीबन हो चुके हैं।
तो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो भाई इसके जो नकली प्रोडक्ट होते हैं वो मतलब हर सड़क बाजार में हर कोई बंदा बेचता नज़र आता है आपको, तो वो प्रोडक्ट भी बिके हैं। तो अब ये कंफर्म पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड है, मतलब वो प्रोडक्ट भी कितने बिके हैं, लेकिन इनके जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं वो कम से कम लगभग आपको बता सकते हैं यहाँ पे हम कि 1 मिलियन बिक चुके हैं। अब नकली प्रोडक्ट तो आप खुद पता होगा, आप खुद मंगाते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हम काउंट नहीं करते हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट हमारे पास निकल के आता है वो है एक ब्लूटूथ ईयरफोन को लेकर। मतलब अमेजोन एक नया मतलब एक एक्सक्लूसिव ईयरफोन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या रहेगा, 4G का स्टोरेज मिलेगा, तो उसमें 1000 गाने आपको प्री लोडेड मिलेंगे, वहाँ से पहले उनका बैकअप रहेगा उसमें। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आया, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जल्दी आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा, इसका ब्रांड सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। इसका जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा वो मैं आपको जल्दी बताऊँगा। दोस्तों बर्ड इमोजी लेके चलते हैं। मतलब यहाँ पर ट्विटर ने बताया है हमें कि भाई जो उनके सबसे ज़्यादा 10 इमोजी हैं वो कौन कौन से यूज़ हुए हैं वो बताएं, ठीक है। तो वो आप उनकी साइट पर जाकर डायरेक्टली चेक कीजिएगा। मैं कॉर्पोरेट वजह से यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मतलब आपने कौन सा सबसे ज़्यादा इमोजी मतलब अभी तक यूज किया है, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो अपना नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो दोस्तों अगला जो अपडेट हमारे यहाँ निकल के आया है वो है Xiaomi की तरफ से ही है। उन्होंने मतलब एक नया अपना ट्रेडमार्क लॉन्च किया है मैट डॉट की तरफ से, तो जो कि लगभग सिमिलर ही है, मतलब आप देख रहे होंगे एप्पल से। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे आप मेरे को होनेस्टली आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कई लोग जो है मतलब कई कंपनियाँ जो हैं एप्पल से इंस्पायर होकर उनकी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब उन्हीं का मतलब मिलती जुलती जो ट्रेडमार्क है मतलब यूज़ करती हैं। तो ये क्या सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर से ये बताइएगा। और अब जब तक ये बात हुई है इसकी, तो ये मुझे लग रहा है कि लगभग एप्पल की तरह सेम ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो है बैटल ग्राउंड को लेकर, जो उसके इंडिया में जो कॉन्टेस्ट के जो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने वाले हैं 19 जुलाई से, ठीक है। तो जल्द अगर आपने अभी तक मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप 19 तारीख को जल्दी से आप इसके लिए रेडी हो जाइएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसका जो प्राइस होने वाला है 1 करोड़, मतलब ऐसा उन्होंने प्राइस रखा है, ठीक है। तो जल्दी उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं और इसके बारे में आगे क्या अपडेट आती है मैं आपको जरूर से बताऊंगा। 1 करोड़ दोस्तों बहुत बड़ा प्राइस होता है जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप खुद सोचिए, इसके लिए तैयार हो जाइए यार। 1 करोड़ एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो लोग उसको इंटरेस्ट लेके मतलब इसे खेलेंगे। तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, 19 तारीख को ये चीज़ मतलब रजिस्ट्रेशन इस पर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रहिएगा, मैं इसकी अपडेट आपको पूरी दूंगा, ठीक है। तो एक बात ये है कि जो एप्पल वाले हैं वो बैटल ग्राउंड तो नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए लॉन्च नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या करें, थोड़ी सहानुभूति अपन दे सकते हैं। और नहीं खेल पा रहे हैं तो भाई क्या करें, उनका चला रहे हैं एप्पल भाई, इस वजह से नहीं खेल पा रहे हैं, ठीक है। जो एंड्रॉइड चला रहे हैं वो तो भाई खैर उनके तो मजे ही मजे हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट हमारा निकल के आता है वो है OnePlus Nord 2 को लेकर। तो उसका लगभग जो फर्स्ट लुक डिज़ाइन है वो वहाँ पे हमारे पास आ चुका है। OnePlus ने लॉन्च कर दिया लगभग इस तरह का इसका डिज़ाइन होने वाला है, जिसमें आपको मतलब मैं बता देता हूँ, जो ट्रिपल लेयर कैमरा होगा, इसमें ट्रिपल कैमरे आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक अपडेट और पहले आ चुकी थी जो कि मतलब कि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और प्रोसेसर की डिटेल भी मैंने आपको बताई थी। तो वो काफ़ी कुछ है इसमें, पूरा फ़ोन आने के बाद हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो ये लगभग इसके बारे में ये अपडेट अभी है। दोस्तों अगला जो अपडेट हमें निकल के आता है वो ट्विटर की तरफ से है। तो ट्विटर ने पहले दोस्तों आपको पता है कि लॉन्च किया था वॉइस ट्वीट करके, ठीक है। अब उन्होंने जो नेक्स्ट अपडेट निकाला है दोस्तों वो है जो आपका वॉइस ट्वीट रहेगा वो कैप्शन में नीचे लिखा आएगा, ठीक है। तो आप उसे कैप्शन में मतलब पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो वॉइस ट्वीट करके मतलब जो ऑप्शन था वो आपके लिए कितना सूटेबल, कितना अच्छा रहा, और जो उसका कैप्शन आपको देखने को मिलेगा क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अपडेट होने वाली है तो वो होने वाली है जियो फोन को लेकर, जियो फोन नेक्स्ट को लेकर, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि हम जियो फोन का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जो कि उसकी डेट है मतलब 10 सितंबर जो होने वाली है। तो जल्दी वो फ़ोन आपके बीच में आने वाला है। तो हो सकता है उस फ़ोन को लेकर अभी काफ़ी कुछ हमें मतलब ऐसा हो कि मतलब बोल सकते हैं कि ये लेट हो जाए या डिले हो जाए, क्योंकि अभी जो बोलते हैं मतलब उसमें जो करंट चिप होती है उसका भी काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है मार्केट में। तो हो सकता है उसको लेकर अभी जियो को काफ़ी खर्चा करना पड़ जाए, रिलायंस जियो को, तो उसको आने में काफ़ी डिले हो सकता है, शायद ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये फ़ोन की कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन जियो ने जैसा प्राइस हमें बताया काफ़ी कम दाम में हमें मिलेगा, तो उसको देखते हुए ये फ़ोन शायद हमें कम दाम में ही मिलेगा। तो हो सकता है रिलायंस में
रिलायंस जो है यहाँ पर रिलायंस जियो जो अब कुछ खर्चा जो है अपनी तरफ से इसमें करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिलायंस ने हमें काफ़ी कुछ फ्री में पहले भी दिया है। जैसे कि आप जियो को ही ले लीजिए, तो जियो को भी उन्होंने काफ़ी जो उनकी सर्विस रही है काफ़ी टाइम तक उन्होंने फ्री में दिया, उसके बाद उन्होंने कमा लिया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हमें जियो फ़ोन के साथ भी देखने को मिल जाएगा, जो जियो रिलायंस जियो फ़ोन नेक्स्ट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही शायद हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है कुछ चीज़ें हमें इसमें जो फ़ोन शायद फ्री में भी देगा तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके वो इस चीज़ से कमा देगा। जैसे कि आप सब जानते हैं जिस तरह से अभी वो जियो सिम से उन्होंने अपना पूरा जो भी बजट था सब कुछ वापस निकाल लिया, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था तो निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यही एक फ़ोन थी कि हो सकता है इस फ़ोन को आने में शायद कुछ डिले हो जाए, क्योंकि काफ़ी मतलब जो पब्लिक है इस फ़ोन का काफ़ी समय से वेट कर रही है। तो अब देखते हैं कब तक ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो ऑनर की तरफ से। जो ऑनर फ़ोन है ऑनर 3 और ऑनर 3 प्रो, वो जल्दी आपके बीच में आने वाला है, मतलब जल्दी वो लॉन्च होने वाला है। तो अभी जो है मतलब ये फ़ोन जो आ रहा है इसमें सभी तरह की जो मतलब गूगल ऐप्स होती है वो सबको सपोर्ट करेगा, और इसका जो कैमरा होने वाला है वो भी काफ़ी फंटास्टिक कैमरा दिया है। तो ये देखने में लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जब ये आएगा तभी इसके बारे में पूरी हम बात करेंगे। तो जल्दी ये फ़ोन आपके बीच में भी होने वाला है। तो दोस्तों अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो है सैमसंग की ओर से। तो सैमसंग ने अपना 3 डोर कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया है। सैमसंग ने इससे पहले काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अब एक फ्रिंज टाइप मतलब रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया, जो कि पहले बाहर चलता, अब जो मतलब पहले बाहर चलता था अब जो है वो इंडिया में भी चलेगा। मतलब आपको 3 डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो इसे फ्रिंज टाइप नाम दिया गया है। तो ये जल्दी मतलब लॉन्च तो हो चुका है, अब देखिए अब मार्केट में आपको कब तक यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो सैमसंग को लेके एक ही अपडेट था। दोस्तों अगला जो हमारा अपडेट निकल के आता है वो है व्हाट्सअप को लेकर। व्हाट्सअप दोस्तों अब ट्राई कर रहा है अपना इनक्रिप्टेड क्लाउड बैकअप बनाने का। ठीक है, तो जो मतलब अभी तक जो मतलब इसका व्हाट्सअप का जो मतलब चैट्स होता था वो इनक्रिप्टेड नहीं होता था, इनक्रिप्टेड फॉर्म में बैकअप उसका नहीं होता था। तो अब वो कर रहा है कि मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो बैकअप होगा, तो उसको लेकर वो पूरा मतलब बीटा वर्जन में ट्राई कर रहा है। क्योंकि आपने पहले भी देखा व्हाट्सअप को लेकर मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से जो प्राइवेसी को लेकर काफ़ी सारे मतलब विवाद पहले हुए हैं, तो उसको लेकर वो मतलब व्हाट्सअप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उसी को लेकर मतलब थोड़ा और मतलब ये इस चीज़ को ट्राई कर रहा है। तो इसका पॉसिबल रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा ये जल्दी हमारे सामने इसके बारे में भी मतलब जो अपडेट आ जाएगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो अगला अपडेट हमारा निकल के आता है वो एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने दोस्तों जो उनके कई सारे कस्टम जो एयरफोन चलते हैं उनको कई मतलब जो नकली तरीके से चलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो मतलब उनका ब्रांडेड आइटम होता है वो कई लोग मतलब एक बोलते हैं लोकल रेट में देते हैं, मतलब जो इसका हाई अमाउंट होगा वो आपको 1000 रुपये में मिल रहा है। तो उस तरह के जो मतलब कई सारे ऐसे पीस थे तो वो मतलब 60 मिलियन करीबन उन्होंने लगभग सीज कर दिए हैं। ठीक है, तो मतलब एप्पल इस तरीके से मतलब काफ़ी भारी नुकसान उठा रही थी, लेकिन जैसे चाइना वाले जो है मतलब इनकी प्रोडक्ट का कॉपी करके मार्केट में निकाल देते हैं, तो उसको चलते ही मतलब उनके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनका डुप्लीकेट था उसे मतलब उन्होंने सीज कर दिया है। दोस्तों अगला जो अपडेट निकल के आता है वो है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi पावर बैंक की तरफ से। तो अभी तक जो है Xiaomi के लगभग 1 मिलियन पावर बैंक बिक चुके हैं। अब इसमें ये नहीं पता कि भाई कितने नकली है कितने असली हैं, मतलब जो उनकी मतलब साइट के हिसाब से बता रहे हैं तो उनके साइट के हिसाब से जो ओरिजिनल बिके हैं वो 1 मिलियन करीबन हो चुके हैं। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो भाई इसके जो नकली प्रोडक्ट होते हैं वो मतलब हर सड़क बाजार में हर कोई बंदा बेचता नज़र आता है आपको, तो वो प्रोडक्ट भी बिके हैं। तो अब ये कंफर्म पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड है, मतलब वो प्रोडक्ट भी कितने बिके हैं, लेकिन इनके जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं वो कम से कम लगभग आपको बता सकते हैं यहाँ पे हम कि 1 मिलियन बिक चुके हैं। अब नकली प्रोडक्ट तो आपको खुद पता होगा, आप खुद मंगाते हैं रिटर्न कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हम काउंट नहीं करते हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट हमारे पास निकल के आता है वो है एक ब्लूटूथ एयरफोन को लेकर। मतलब अमेजोन एक नया मतलब एक एक्सक्लूसिव एयरफोन लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या रहेगा 4GB का स्टोरेज मिलेगा, तो उसमें 1000 गाने आपको प्री लोडेड मिलेंगे, वहाँ से पहले उनका बैकअप रहेगा उसमें। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आया, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जल्दी आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा, इसका ब्रांड सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। इसका जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा वो मैं आपको जल्दी बताऊँगा। दोस्तों बर्ड इमोजी लेके चलते, मतलब यहाँ पर ट्विटर ने बताया है हमें कि भाई जो उनके सबसे ज़्यादा 10 इमोजी हैं वो कौन कौन से यूज़ हुए हैं वो बताएं। ठीक है, तो वो आप उनकी साइट पर जाकर डायरेक्टली चेक कीजिएगा। मैं कॉपीराइट की वजह से यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मतलब आपने कौन सा सबसे ज़्यादा इमोजी मतलब अभी तक यूज किया है। ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
और जो अपना नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो दोस्तों, अगला जो अपडेट हमारे यहाँ निकल के आया है वो है Xiaomi की तरफ से। ये उन्होंने मतलब एक नया अपना ट्रेडमार्क लॉन्च किया है मैट डार्ट की तरफ से, तो जो कि लगभग सिमिलर ही है, मतलब आप देख रहे होंगे एप्पल से। तो ठीक है, यहाँ पर कई, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे आप सब आप मेरे को होनेस्टली आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कई लोग जो है मतलब कई कंपनियां जो हैं एप्पल से इंस्पायर होकर, मतलब एप्पल से इंस्पायर होकर उनकी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब उन्हीं का मतलब मिलती जुलती जो ट्रेडमार्क है मतलब यूज़ करती हैं। तो ये क्या सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर से ये बताइएगा। और अब जब तक ये बात हुई है इसकी, तो ये मुझे लग रहा है कि लगभग एप्पल की तरह सेम ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो है बैटल ग्राउंड को लेकर, जो उसके इंडिया में जो कॉन्टेस्ट के जो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने वाले हैं 19 जुलाई से। ठीक है, तो जल्द, अगर आपने अभी तक मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप 19 तारीख को जल्दी से आप इसके लिए रेडी हो जाइएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसका जो प्राइस होने वाला है 1 करोड़, मतलब ऐसा उन्होंने प्राइस रखा है। ठीक है, तो जल्दी उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं और इसके बारे में आगे क्या अपडेट आती है मैं आपको जरूर से बताऊंगा। 1 करोड़ दोस्तों बहुत बड़ा प्राइस होता है जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप खुद सोचिए, इसके लिए तैयार हो जाइए यार। 1 करोड़ एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो लोग उसको इंटरेस्ट लेके मतलब इसे खेलेंगे। तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, 19 तारीख को ये चीज़ मतलब रजिस्ट्रेशन इस पर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रहिएगा, मैं इसकी अपडेट आपको पूरी दूंगा। ठीक है, तो एक बात ये है कि जो एप्पल वाले हैं वो बैटल ग्राउंड तो नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए लॉन्च नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या करें, थोड़ी सहानुभूति अपन दे सकते हैं। अब नहीं खेल पा रहे हैं तो भाई क्या करें, उनका चला रहे हैं एप्पल भाई, इस वजह से नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक है, जो एंड्रॉइड चला रहे हैं वो तो भाई खैर उनके तो मजे ही मजे हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट अपडेट हमारा निकल के आता है वो है OnePlus Nord 2 को लेकर। तो उसका लगभग जो फर्स्ट लुक डिज़ाइन है वो वहाँ पे हमारे पास आ चुका है। OnePlus ने लॉन्च कर दिया लगभग इस तरह का इसका डिज़ाइन होने वाला है, जिसमें आपको मतलब मैं बता देता हूँ, जो ट्रिपल लेयर कैमरा होगा, इसमें ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक अपडेट और पहले आ चुकी थी जो कि मतलब कि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और प्रोसेसर की डिटेल मैंने आपको बताई थी। तो वो काफ़ी कुछ है इसमें, पूरा फ़ोन आने के बाद हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो ये लगभग इसके बारे में ये अपडेट अभी है। दोस्तों, अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो ट्विटर की तरफ से है। तो ट्विटर ने पहले दोस्तों आपको पता है कि लॉन्च किया था वॉइस ट्वीट करके। ठीक है, अब उन्होंने जो नेक्स्ट अपडेट निकाला है दोस्तों वो है जो आपका वॉइस ट्वीट रहेगा वो कैप्शन में नीचे लिखा आएगा। ठीक है, तो आप उसे कैप्शन में मतलब पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो वॉइस ट्वीट करके मतलब जो ऑप्शन था वो आपके लिए कितना सूटेबल, कितना अच्छा रहा, और जो उसका कैप्शन आपको देखने को मिलेगा क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन इस पर आप अपडेट होने वाली है। तो वो होने वाली है जियो फ़ोन को लेकर, जियो फ़ोन नेक्स्ट को लेकर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हम जियो फ़ोन का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जो कि उसकी डेट है मतलब 10 सितंबर जो होने वाली है। तो जल्दी वो फ़ोन आपके बीच में आने वाला है। तो हो सकता है उस फ़ोन को लेकर अभी काफ़ी कुछ हमें मतलब ऐसा हो कि भाई मतलब बोल सकते हैं कि ये लेट हो जाए या डिले हो जाए, क्योंकि अभी जो बोलते हैं मतलब उसमें जो करंट चिप होती है उसका भी काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है मार्केट में। तो हो सकता है उसको लेकर अभी जियो को काफ़ी खर्चा करना पड़ जाए, रिलायंस जियो को, तो उसको आने में काफ़ी डिले हो सकता है, शायद ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये फ़ोन की कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन जियो ने जैसा प्राइस हमें बताया काफ़ी कम दाम में हमें मिलेगा, तो उसको देखते हुए ये फ़ोन शायद हमें कम दाम में ही मिलेगा। तो हो सकता है रिलायंस जो है यहाँ पर रिलायंस जियो जो अब कुछ खर्चा जो है अपनी तरफ से इसमें करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिलायंस ने हमें काफ़ी कुछ फ्री में पहले भी दिया है। जैसे कि आप जियो को ही ले लीजिए, तो जियो को भी उन्होंने काफ़ी जो उनकी सर्विस रही है काफ़ी टाइम तक उन्होंने फ्री में दिया, उसके बाद उन्होंने कमा लिया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हमें जियो फ़ोन के साथ भी देखने को मिल जाएगा, जो रिलायंस जियो फ़ोन नेक्स्ट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही शायद हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है कुछ चीज़ें हमें इसमें जो फ़ोन शायद फ्री में भी देगा तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके वो इस चीज़ से कमा देगा। जैसे कि आप सब जानते हैं जिस तरह से अभी वो जियो सिम से उन्होंने अपना पूरा जो भी बजट था सब कुछ वापस निकाल लिया, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था तो निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यही एक फ़ोन थी कि हो सकता है इस फ़ोन को आने में शायद कुछ डिले हो जाए, क्योंकि काफ़ी मतलब जो पब्लिक है इस फ़ोन का काफ़ी समय से वेट कर रही है। तो अब देखते हैं कब तक ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो ऑनर की तरफ से। जो ऑनर फ़ोन है ऑनर 3 और ऑनर 3 प्रो, वो जल्दी आपके बीच में आने वाला है, मतलब जल्दी वो लॉन्च होने वाला है। तो अभी जो है मतलब ये फ़ोन जो आ रहा है इसमें सभी तरह की जो मतलब गूगल ऐप्स होती है वो सबको सपोर्ट करेगा, और इसका जो कैमरा होने वाला है वो भी काफ़ी फंटास्टिक कैमरा दिया है। तो ये देखने में लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जब ये आएगा तभी इसके बारे में पूरी हम बात करेंगे। तो जल्दी ये फ़ोन आपके बीच में भी होने वाला है।
तो दोस्तों अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो है सैमसंग की ओर से। सैमसंग ने अपना 3 डोर कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया है। सैमसंग ने इससे पहले काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अब एक फ्रिंज टाइप मतलब रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया, जो कि पहले बाहर चलता, अब जो मतलब पहले बाहर चलता था, अब जो है वो इंडिया में भी चलेगा। मतलब आपको 3 डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो इसे फ्रिंज टाइप नाम दिया गया है। तो ये जल्दी मतलब लॉन्च तो हो चुका है, अब देखिए अब मार्केट में आपको कब तक यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो सैमसंग को लेके एक ही अपडेट था। दोस्तों अगला जो हमारा अपडेट निकल के आता है वो है व्हाट्सअप को लेकर। व्हाट्सअप दोस्तों अब ट्राई कर रहा है अपना इनक्रिप्टेड क्लाउड बैकअप बनाने का, ठीक है। तो जो मतलब अभी तक जो मतलब इसका व्हाट्सअप का जो मतलब चैट्स होता था वो इनक्रिप्टेड नहीं होता था, इनक्रिप्टेड फॉर्म में बैकअप उसका नहीं होता था। तो अब वो कर रहा है कि मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो बैकअप होगा, तो उसको लेकर वो पूरा मतलब बीटा वर्जन में ट्राई कर रहा है। क्योंकि आपने पहले भी देखा व्हाट्सएप को लेकर मतलब सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से जो प्राइवेसी को लेकर काफ़ी सारे मतलब विवाद पहले हुए हैं, तो उसको लेकर वो मतलब व्हाट्सएप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है, और उसी को लेकर मतलब थोड़ा और मतलब ये इस चीज़ को ट्राई कर रहा है। तो इसका पॉसिबल रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा, ये जल्दी हमारे सामने इसके बारे में भी मतलब जो अपडेट आ जाएगी तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। दोस्तों जो अगला अपडेट हमारा निकल के आता है वो एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने दोस्तों जो उनके कई सारे कस्टम जो एयरफोन चलते हैं उनको कई मतलब जो नकली तरीके से चलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मतलब उनका ब्रांडेड आइटम होता है वो कई लोग मतलब एक बोलते हैं लोकल रेट में देते हैं, मतलब जो उसका हाई अमाउंट होगा वो आपको 1000 रुपये में मिल रहा है। तो उस तरह के जो मतलब कई सारे ऐसे पीस थे, तो वो मतलब 60 मिलियन करीबन उन्होंने लगभग सीज कर दिए हैं, ठीक है। तो मतलब एप्पल इस तरीके से मतलब काफ़ी भारी नुकसान उठा रही थी, लेकिन जैसे चाइना वाले जो है मतलब इनकी प्रोडक्ट का कॉपी करके मार्केट में निकाल देते हैं, तो उसको चलते ही मतलब उनके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनका डुप्लीकेट था बिल्कुल, उसे मतलब उन्होंने सीज कर दिया है। दोस्तों अगला जो अपडेट निकल के आता है वो है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi पावर बैंक की तरफ से। तो अभी तक जो है Xiaomi के लगभग 1 मिलियन पावर बैंक बिक चुके हैं। अब इसमें ये नहीं पता कि भाई कितने नकली है कितने असली हैं, मतलब जो उनकी मतलब साइट के हिसाब से बता रहे हैं, तो उनके साइट के हिसाब से जो ओरिजिनल बिके हैं वो 1 मिलियन करीबन हो चुके हैं। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो भाई इसके जो नकली प्रोडक्ट होते हैं वो मतलब हर सड़क बाजार में हर कोई बंदा बेचता नज़र आता है आपको, तो वो प्रोडक्ट भी बिके हैं। तो अब ये कंफर्म पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट भी इसमें इंक्लूड है, मतलब वो प्रोडक्ट भी कितने बिके हैं, लेकिन इनके जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं वो कम से कम लगभग आपको बता सकते हैं यहाँ पे हम कि 1 मिलियन बिक चुके हैं। अब नकली प्रोडक्ट तो आपको खुद पता होगा, आप खुद मंगाते हैं रिटर्न कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हम काउंट नहीं करते हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट हमारे पास निकल के आता है वो है एक ब्लूटूथ एयरफोन को लेकर। मतलब अमेजोन एक नया मतलब एक एक्सक्लूसिव एयरफोन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या रहेगा 4GB का स्टोरेज मिलेगा, तो उसमें 1000 गाने आपको प्री लोडेड मिलेंगे, वहाँ से पहले उनका बैकअप रहेगा उसमें। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आया, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जल्दी आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा, इसका ब्रांड सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। इसका जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा वो मैं आपको जल्दी बताऊँगा। दोस्तों बर्ड इमोजी लेके चलते, मतलब यहाँ पर ट्विटर ने बताया है हमें कि भाई जो उनके सबसे ज़्यादा 10 इमोजी हैं वो कौन कौन से यूज़ हुए हैं वो बताएं, ठीक है। तो वो आप उनकी साइट पर जाकर डायरेक्टली चेक कीजिएगा, मैं कॉर्पोरेट वे से यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मतलब आपने कौन सा सबसे ज़्यादा इमोजी मतलब अभी तक यूज किया है, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो अपना नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो दोस्तों अगला जो अपडेट हमारे यहाँ निकल के आया है वो है Xiaomi की तरफ से ही है। उन्होंने मतलब एक नया अपना ट्रेडमार्क लॉन्च किया है मैट डार्ट की तरफ से, तो जो कि लगभग सिमिलर ही है, मतलब आप देख रहे होंगे एप्पल से, तो ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे आपने को होनेस्टली आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कई लोग जो है मतलब कई कंपनियाँ जो हैं एप्पल से इंस्पायर होकर उनकी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब उन्हीं का मतलब मिलती जुलती जो ट्रेडमार्क है मतलब यूज़ करती हैं। तो ये क्या सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर से ये बताइएगा। और अब जब तक ये बात हुई है इसकी, तो ये मुझे लग रहा है कि लगभग एप्पल की तरह सेम ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो है बैटल ग्राउंड को लेकर। जो उसके इंडिया में जो कॉन्टेस्ट के जो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने वाले हैं 19 जुलाई से, ठीक है। तो जल्द अगर आपने अभी तक मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप 19 तारीख को जल्दी से आप इसके लिए रेडी हो जाइएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसका जो प्राइस होने वाला है 1 करोड़, मतलब ऐसा उन्होंने प्राइस रखा है, ठीक है। तो जल्दी उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, और इसके बारे में आगे क्या अपडेट आती है मैं आपको जरूर से बताऊंगा। 1 करोड़ दोस्तों बहुत बड़ा प्राइस होता है जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप खुद सोचिए, इसके लिए तैयार हो जाइए यार। 1 करोड़
एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो लोग उसको इंटरेस्ट लेके ही मतलब इसे खेलेंगे। तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, 19 तारीख को ये चीज़ मतलब रजिस्ट्रेशन पे स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रहिएगा, मैं इसकी अपडेट आपको पूरी दूंगा, ठीक है। तो एक बात ये है कि जो एप्पल वाले हैं वो बैटल ग्राउंड तो नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए लॉन्च नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या करें, थोड़ी सहानुभूति अपन दे सकते हैं। और नहीं खेल पा रहे हैं तो भाई क्या करें, उनका चला रहे हैं एप्पल भाई, इस वजह से नहीं खेल पा रहे हैं, ठीक है। जो एंड्रॉइड चला रहे हैं वो तो भाई खैर उनके तो मजे ही मजे हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट हमारा निकल के आता है वो है वन प्लस नोट 2 को लेकर। तो उसका लगभग जो फर्स्ट लुक डिज़ाइन है वो वहाँ पे हमारे पास आ चुका है। वन प्लस ने लॉन्च कर दिया लगभग इस तरह का इसका डिज़ाइन होने वाला है, जिसमें आपको मतलब मैं बता देता हूँ, जो ट्रिपल लेयर कैमरा होगा, इसमें ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक अपडेट और पहले आ चुकी थी जो कि मतलब कि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और प्रोसेसर की डिटेल मैंने आपको बताई थी। तो वो काफ़ी कुछ है इसमें, पूरा फ़ोन आने के बाद हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो ये लगभग इसके बारे में ये अपडेट अभी है। दोस्तों अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो ट्विटर की तरफ से है। तो ट्विटर ने पहले दोस्तों आपको पता है कि लॉन्च किया था वॉइस ट्वीट करके, ठीक है। अब उन्होंने जो नेक्स्ट अपडेट निकाला है दोस्तों वो है जो आपका वॉइस ट्वीट रहेगा वो कैप्शन में नीचे लिखा आएगा, ठीक है। तो आप उसे कैप्शन में मतलब पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो वॉइस ट्वीट करके मतलब जो ऑप्शन था वो आपके लिए कितना सूटेबल, कितना अच्छा रहा, और जो उसका कैप्शन आपको देखने को मिलेगा क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अपडेट होने वाली है तो वो होने वाली है जियो फोन को लेकर, जियो फोन नेक्स्ट को लेकर, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि हम जियो फोन का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जो कि उसकी डेट है मतलब 10 सितंबर जो होने वाली है। तो जल्दी वो फ़ोन आपके बीच में आने वाला है। तो हो सकता है उस फ़ोन को लेकर अभी काफ़ी कुछ हमें मतलब ऐसा हो कि भाई मतलब बोल सकते हैं कि ये लेट हो जाए या डिले हो जाए, क्योंकि अभी जो बोलते हैं मतलब उसमें जो करंट चिप होती है उसका भी काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है मार्केट में। तो हो सकता है उसको लेकर अभी जियो को काफ़ी खर्चा करना पड़ जाए, रिलायंस जियो को, तो उसको आने में काफ़ी डिले हो सकता है, शायद ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये फ़ोन की कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन जियो ने जैसा प्राइस हमें बताया काफ़ी कम दाम में हमें मिलेगा, तो उसको देखते हुए ये फ़ोन शायद हमें कम दाम में ही मिलेगा। तो हो सकता है रिलायंस जो है यहाँ पर रिलायंस जियो जो अब कुछ खर्चा जो है अपनी तरफ से इसमें करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिलायंस ने हमें काफ़ी कुछ फ्री में पहले भी दिया है। जैसे कि आप जियो को ही ले लीजिए, तो जियो को भी उन्होंने काफ़ी जो उनकी सर्विस रही है काफ़ी टाइम तक उन्होंने फ्री में दिया, उसके बाद उन्होंने कमा लिया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हमें जियो फ़ोन के साथ भी देखने को मिल जाएगा, जो रिलायंस जियो फ़ोन नेक्स्ट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही शायद हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है कुछ चीज़ें हमें इसमें जो फ़ोन शायद फ्री में भी देगा तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके वो इस चीज़ से कमा देगा। जैसे कि आप सब जानते हैं जिस तरह से अभी वो जियो सिम से उन्होंने अपना पूरा जो भी बजट था सब कुछ वापस निकाल लिया, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था तो निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यही एक फ़ोन थी कि हो सकता है इस फ़ोन को आने में शायद कुछ डिले हो जाए, क्योंकि काफ़ी मतलब जो पब्लिक है इस फ़ोन का काफ़ी समय से वेट कर रही है। तो अब देखते हैं कब तक ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो ऑनर की तरफ से। जो ऑनर फ़ोन है ऑनर 3 और ऑनर 3 प्रो, वो जल्दी आपके बीच में आने वाला है, मतलब जल्दी वो लॉन्च होने वाला है। तो अभी जो है मतलब ये फ़ोन जो आ रहा है इसमें सभी तरह की जो मतलब गूगल ऐप्स होती है वो सबको सपोर्ट करेगा, और इसका जो कैमरा होने वाला है वो भी काफ़ी फंटास्टिक कैमरा दिया है। तो ये देखने में लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जब ये आएगा तभी इसके बारे में पूरी हम बात करेंगे। तो जल्दी ये फ़ोन आपके बीच में अभी होने वाला है। तो दोस्तों अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो है सैमसंग की ओर से। सैमसंग ने अपना 3 डोर कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया है। सैमसंग ने इससे पहले काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अब एक फ्रिंज टाइप मतलब रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया, जो कि पहले बाहर चलता, अब जो मतलब पहले बाहर चलता था अब जो है वो इंडिया में भी चलेगा। मतलब आपको 3 डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो इसे फ्रिंज टाइप नाम दिया गया है। तो ये जल्दी मतलब लॉन्च तो हो चुका है, अब देखिए अब मार्केट में आपको कब तक यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो सैमसंग को लेके एक ही अपडेट था। दोस्तों अगला जो हमारा अपडेट निकल के आता है वो है व्हाट्सअप को लेकर। व्हाट्सअप दोस्तों अब ट्राई कर रहा है अपना इनक्रिप्टेड क्लाउड बैकअप बनाने का, ठीक है। तो जो मतलब अभी तक जो मतलब इसका व्हाट्सअप का जो मतलब चैट्स होता था वो इनक्रिप्टेड नहीं होता था, इनक्रिप्टेड फॉर्म में बैकअप नहीं होता था। तो अब वो कर रहा है कि मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो बैकअप होगा, तो उसको लेकर वो पूरा मतलब बीटा वर्जन में ट्राई कर रहा है। क्योंकि आपने पहले भी देखा व्हाट्सअप को लेकर मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से जो प्राइवेसी को लेकर काफ़ी सारे मतलब विवाद पहले हुए हैं, तो उसको लेकर वो मतलब व्हाट्सअप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है, और उसी को लेकर मतलब थोड़ा और मतलब ये इस चीज़ को ट्राई कर रहा है। तो इसका पॉसिबल रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा ये जल्दी हमारे सामने इसके बारे में भी मतलब जो अपडेट आ जाएगी तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। दोस्तों जो अगला अपडेट हमारा निकल के आता है वो एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने दोस्तों जो उनके कई सारे कस्टम
जो एयरफोन चलते हैं उनको कई मतलब जो नकली तरीके से चलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मतलब उनका ब्रांडेड आइटम होता है वो कई लोग मतलब एक बोलते हैं लोकल रेट में देते हैं, मतलब जो उसका हाई अमाउंट होगा वो आपको 1000 रुपये में मिल रहा है। तो उस तरह के जो मतलब कई सारे ऐसे पीस थे तो वो मतलब 60 मिलियन करीबन उन्होंने लगभग सीज कर दिए हैं, ठीक है। तो मतलब एप्पल इस तरीके से मतलब काफ़ी भारी नुकसान उठा रही थी, लेकिन जैसे चाइना वाले जो है मतलब इनकी प्रोडक्ट का कॉपी करके मार्केट में निकाल देते हैं, तो उसको चलते ही मतलब उनके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनका डुप्लीकेट था बिल्कुल, उसे मतलब उन्होंने सीज कर दिया है। दोस्तों अगला जो अपडेट निकल के आता है वो है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi पावर बैंक की तरफ से। तो अभी तक जो है Xiaomi के लगभग 1 मिलियन पावर बैंक बिक चुके हैं। अब इसमें ये नहीं पता कि भाई कितने नकली है कितने असली हैं, मतलब जो उनकी मतलब साइट के हिसाब से बता रहे हैं तो उनके साइट के हिसाब से जो ओरिजिनल बिके हैं वो 1 मिलियन करीबन हो चुके हैं। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो भाई इसके जो नकली प्रोडक्ट होते हैं वो मतलब हर सड़क बाजार में हर कोई बंदा बेचता नजर आता है आपको, तो वो प्रोडक्ट भी बिके हैं। तो अब ये कंफर्म पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड है, मतलब वो प्रोडक्ट भी कितने बिके हैं, लेकिन इनके जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं वो कम से कम लगभग आपको बता सकते हैं यहाँ पे हम कि 1 मिलियन बिक चुके हैं। अब नकली प्रोडक्ट तो आपको खुद पता होगा, आप खुद मंगाते हैं रिटर्न कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हम काउंट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट हमारे पास निकल के आता है वो है एक ब्लूटूथ एयरफोन को लेकर, मतलब अमेजोन एक नया मतलब एक एक्सक्लूसिव एयरफोन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या रहेगा 4G का स्टोरेज मिलेगा, तो उसमें 1000 गाने आपको प्री लोडेड मिलेंगे, वहाँ से पहले उनका बैकअप रहेगा उसमें। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आया, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जल्दी आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा, इसका ब्रांड सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। इसका जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा वो मैं आपको जल्दी बताऊँगा। दोस्तों बर्ड इमोजी लेके चलते हैं, मतलब यहाँ पर ट्विटर ने बताया है हमें कि भाई जो उनके सबसे ज़्यादा 10 इमोजी हैं वो कौन कौन से यूज़ हुए हैं वो बताएं, ठीक है। तो वो आप उनकी साइट पर जाकर डायरेक्टली चेक कीजिएगा, मैं कॉर्पोरेट वे से यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मतलब आपने कौन सा सबसे ज़्यादा इमोजी मतलब अभी तक यूज किया है, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो अपना नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो दोस्तों अगला जो अपडेट हमारे यहाँ निकल के आया है वो है Xiaomi की तरफ से ही है। उन्होंने मतलब एक नया अपना ट्रेडमार्क लॉन्च किया है मैट डॉट की तरफ से, तो जो कि लगभग सिमिलर ही है, मतलब आप देख रहे होंगे एप्पल से। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे आप मेरे को होनेस्टली आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कई लोग जो है मतलब कई कंपनियां जो हैं एप्पल से इंस्पायर होकर उनकी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब उन्हीं का मतलब मिलती जुलती जो ट्रेडमार्क है मतलब यूज़ करती हैं। तो ये क्या सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट जरूर से ये बताइएगा। और अब जब तक ये बात हुई है इसकी, तो ये मुझे लग रहा है कि लगभग एप्पल की तरह सेम ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगला जो अपडेट हमारा निकल के आता है वो है बैटल ग्राउंड को लेकर, जो उसके इंडिया में जो कॉन्टेस्ट के जो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने वाले हैं 19 जुलाई से, ठीक है। तो जल्द अगर आपने अभी तक मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप 19 तारीख को जल्दी से आप इसके लिए रेडी हो जाइएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसका जो प्राइस होने वाला है 1 करोड़, मतलब ऐसा उन्होंने प्राइस रखा है, ठीक है। तो जल्दी उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं और इसके बारे में आगे क्या अपडेट आती है मैं आपको जरूर से बताऊंगा। 1 करोड़ दोस्तों बहुत बड़ा प्राइस होता है जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप खुद सोचिए, इसके लिए तैयार हो जाइए यार। 1 करोड़ एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो लोग उसको इंटरेस्ट लेके मतलब इसे खेलेंगे। तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, 19 तारीख को ये चीज़ मतलब रजिस्ट्रेशन इस पर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रहिएगा, मैं इसकी अपडेट आपको पूरी दूंगा, ठीक है। तो एक बात ये है कि जो एप्पल वाले हैं वो बैटल ग्राउंड तो नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए लॉन्च नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या करें, थोड़ी सहानुभूति अपन दे सकते हैं। अब नहीं खेल पा रहे हैं तो भाई क्या करें, उनका चला रहे हैं एप्पल भाई, इस वजह से नहीं खेल पा रहे हैं, ठीक है। जो एंड्रॉइड चला रहे हैं वो तो भाई खैर उनके तो मज़े ही मज़े हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट हमारा निकल के आता है वो है OnePlus Nord 2 को लेकर। तो उसका लगभग जो फर्स्ट लुक डिज़ाइन है वो वहाँ पे हमारे पास आ चुका है, OnePlus ने लॉन्च कर दिया लगभग इस तरह का इसका डिज़ाइन होने वाला है, जिसमें आपको मतलब मैं बता देता हूँ जो ट्रिपल लेयर कैमरा होगा, इसमें ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक अपडेट और पहले आ चुकी थी जो कि मतलब कि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और प्रोसेसर की डिटेल मैंने आपको बताई थी। तो वो काफ़ी कुछ है इसमें, पूरा फ़ोन आने के बाद हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो ये लगभग इसके बारे में ये अपडेट अभी है। दोस्तों अगला जो अपडेट हमारा निकल कर आता है वो ट्विटर की तरफ से है। तो ट्विटर ने पहले दोस्तों आपको पता है कि लॉन्च किया था वॉइस ट्वीट करके, ठीक है। अब उन्होंने जो नेक्स्ट अपडेट निकाला है दोस्तों वो है जो आपका वॉइस ट्वीट रहेगा वो कैप्शन में नीचे लिखा आएगा, ठीक है। तो आप उसे कैप्शन में मतलब पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो वॉइस ट्वीट करके मतलब जो ऑप्शन था वो आपके लिए कितना सूटेबल, कितना अच्छा रहा, और जो उसका कैप्शन आपको देखने को मिलेगा
क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा? मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट
है।